बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम आपके सामने लेके आए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर वर्सेस मुल्तान का जो आज मैच खेला जाएगा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ कल जो 2 मैचेस खेले गए वो भी बड़े इंटरेस्टिंग रहे। चाहे हम जब बात करते हैं इस्लामाबाद और पेशावर की, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ। एक बड़ा टारगेट दिया गया, अब तक के जो मैचेस हो रहे थे उसमें बड़ा टारगेट माना जाता है। और साथ ही साथ जो दूसरा मैच हुआ कराची वर्सेस लाहौर, बिग मैच जिसे कहा जा रहा था, वो भी बड़ा अच्छा मैच रहा और दोनों में बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। मेरा नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। पहले अपने पार्टिसिपेंट्स का तारुफ आपसे कराते हैं। मेरे पहले पार्टिसिपेंट्स रोजाना हमारे साथ यहाँ मौजूद होते हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, जनाब नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान हैं, हाई परफॉर्मेंस कोच हैं और साथ साथ PCB मैच रेफरी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अथर लईक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। अथर भाई, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, क्रिकेट होती है क्रिकेट फैंस और क्रिकेट लवर्स से, तो हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत अच्छे क्रिकेट फैन हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, बड़ी अच्छी यानी बेधड़क बातें करते हैं या ऐसी बातें करते हैं जो खरी और सच्ची होती हैं। आतिफ रहमान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आतिफ, आपको खुशामदीद कहते हैं सर। सर, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। लुकिंग वेरी ऑसम इन एवरी मौसम। अल्लाह आपको जिंदगी दे। लुकिंग वेरी ऑसम इन एवरी मौसम। खास तौर पे आज जो बारिश का मौसम है उसमें भी वाह वाह वाह, काफी आज की बारिश के मौसम के लिहाज से इन्होंने मिला लिया। बहरहाल गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नवीद भाई, क्या कहते हैं सर, ये जो मैच खास तौर पे जो पहला मैच खेला गया, इतना ह्यूज टोटल दिया गया, क्या कहेंगे उसके बारे में? माशाल्लाह डॉक्टर साहब, PSL जो हमें तवक्कात थी कि मैचेस के अंदर बड़े स्कोर नजर आए और अच्छी परफॉर्मेंसेस नजर आए, तो कल के पहला मैच जो पेशावर का और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला गया, वो इस्लामाबाद के दरमियान खेला गया, डॉक्टर साहब बहुत ही आउटस्टैंडिंग मैच था। जबरदस्त स्कोरिंग इन्होंने करी, बड़ा स्कोर था, उसको चेस पर भी गए और क्लोज खेला बहुत ज्यादा मैच को ना डॉक्टर साहब। तो क्रिकेट देखने उस्मान ख्वाजा की स्पेशली मैं बहुत तारीफ करूँगा सर। बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने खेली, अपनी पहला उन्होंने 100 लगाया या उसमें इस PSL के अंदर, और एक अच्छा आगाज अपनी टीम को प्रोवाइड किया, देने में कामयाबी। बहुत अच्छा मैच पहला वाला रहा, उसके अंदर लंबा स्कोर था। मैच एक लम्हे को ऐसा भी लग रहा था कि शायद ये स्कोर भी चेंज हो जाएगा। तो बहुत खूबसूरत क्रिकेट देखने को मिली डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, आप बताएं अथर भाई, क्या कहते हैं जिस तरीके से पेशावर ने चेस किया? डॉक्टर साहब, ग्रेजुअली अब जो पिचें चल रही हैं उस पे बॉलर भी अपना फन दिखा रहे हैं और साथ साथ बैट्समैन। तो आपको पता है कि जब हाई स्कोर होता है, कल के मैच में रिकॉर्ड भी हो गया है कि 479 रन्स बने दोनों इनिंगों में, और दूसरी रिकॉर्ड ये बना है कि गोहर जो था, जफर गोहर, उसने 64 रन दिए 4 ओवर में। 2 रिकॉर्ड एक तो ये हो गए। और इस मैच की जो खूबसूरती ये थी कि इतना बड़ा स्कोर होने के बाद दूसरी टीम 18 रन से हार रही है। आप सोचें कि 243 रन हो जाएं और उसके 247 ये 248 का टारगेट दिया गया था, टारगेट है, उसके बाद और 232 आप कर रहे हैं। इससे अंदाजा लास्ट बॉल तक आप समझ हर लें कि प्लेयर ने अच्छा खेला, हर प्लेयर ने, यानी कि बैट्समैन इस मैच में डोमिनेट कर गए। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे आपकी ज़ल्मी को हो, चाहे आपके इस्लामाबाद, दोनों के बैट्समैन दोनों अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले। बिल्कुल। आतिफ, क्या कहते हैं, कभी बड़ा स्कोर होता है ना तो टीमें 10 ओवर में ही आउट हो जाती हैं। जिस तरह पहले हमने देखा कि कराची किंग्स हो या कोयटा ग्लैडिएटर्स हो, 73 तक पे आउट हुई हैं टीमें। तो आप क्या कहते हैं सर, इतने बड़े स्कोर के बावजूद भी पेशावर का इस तरीके से फाइट करना, वाकई लग रहा था कि 2 टॉप की टीमें खेल रही हैं? बुलंद भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। देखें, कोई भी मैच हो, मैं वही बात कहता हूँ हमेशा, मैं मैच को बॉस इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि कोई भी टीम अच्छा खेले, एट द एंड जीतना पाकिस्तान नहीं है। बेशक पेशावर ज़ल्मी एक बहुत अच्छे टाइम से, अगर आप देखें, बहुत अच्छे लेवल पे बैटिंग कर रही है और इतना हाई स्कोर की तरफ जाना, उससे ये पता चलता है वो मेंटली कितने एजाइल हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और बॉस, बस मैं यही कह सकता हूँ, अल्लाह पाक इसी तरह वो खेलें हमेशा अच्छे तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है हमें, और उम्मीद यही करते हैं कि जो नए क्रिकेटर्स हैं ना, जो ये क्रिकेट देख रहे होंगे, ये सीजन देख रहे होंगे, उनको बड़ा कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अच्छा, हमारे साथ ऑनलाइन वीडियो पर मौजूद हैं, वीडियो कॉल पे जुनैद खलील नैनीताल वाला, जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के, हमारे साथ रोजाना मौजूद होते हैं। और आपको बताते चलें कि वो भी बड़ी ज़बरदस्त नज़र रखते हैं, और ख़ास तौर पे
कल का जो मैच बिग मैच था कराची और लाहौर, वो तो इसलिए भी उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी था या थोड़ा सा एक मुश्किल में डालने वाला था, क्योंकि कराची और लाहौर दोनों के स्पॉन्सर्स हैं मेडिकैम और मी बॉडी स्प्रे। बहरहाल नाज़रीन, हम सबसे पहले तो उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वालेकुम अस्सलाम। जी जुनैद भाई, मुझे बताइएगा सर, कल का जो पहला मैच खेला गया, यानी खास तौर पे जो पहला मैच था पेशावर और इस्लामाबाद का, बहुत बड़ा टोटल दिया गया सर, चेज भी उसी तरह हुआ। क्या कहेंगे कल के पहले मैच के हवाले से, इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर ज़ल्मी? आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही उस्मान ख्वाजा की। मैं जैसे शुरू से बोलते हुए आ रहा था कि वो एक बहुत ही जो ना वो डेंजरस जो ना T20 जो ना वो बैट्समैन है। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज के PSL के जो ना 6 एडिशंस के अंदर अब तक उसको क्यों नहीं पिक किया गया था। जबकि हम BPL देखें तो जब भी उसने खेला है तो उस पूरे सीजन के अंदर को 2 या 3 सेंचुरीज जो है ना और तकरीबन कुछ 4 या 5 50s जो है ना वो हर सीजन में बना ही लेता था। दूसरा उसका एडवांटेज ये है कि उसके पास सारे तरीके के जो है ना वो शॉट्स हैं, वो हार्ड हिटिंग भी खेल सकता है, और क्योंकि वो बहुत अच्छा टेस्ट प्लेयर भी है तो उसके लिए जो है ना वो सिंगल डबल लेना भी बहुत बड़ी जो है ना वो बात नहीं है। बट आई थिंक सेंचुरी इन अ T20 मैच अगेंस्ट द Peshawar, it's not a small achievement. I think all credit goes to the batting lineup of Islamabad United. और इनफैक्ट सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो उस्मान ख्वाजा नहीं बल्कि आसिफ अहमद, मनरो और उसके बाद जो है ना वो किंग ने भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है ना वो इनिंग्स खेली, जो इतने कम बॉलों के ऊपर इतने ज़्यादा रन स्कोर करके आई थिंक पेशावर को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। ठीक है सर, मुझे बताइएगा कि एक तरफ तो इस्लामाबाद की बैटिंग, लेकिन आप कह रहे हैं पेशावर को आउट क्लास कर दिया। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि पेशावर ने जिस तरीके से चेस किया है सर, देखा जाए तो इतने बड़े टारगेट, यानी 248, हम कभी 50 ओवर्स के मैच में 248 को बड़ा अच्छा टारगेट समझा जाता था। अगर हम 80s की बात करें, 90s की बात करें, बहुत फाइटिंग टोटल समझा जाता था अगर 240 से ऊपर टारगेट दे दिया जाए। यहाँ 20 ओवर्स के गेम में 248 का टारगेट देना और उसके बाद सिर्फ 15 रन से पेशावर ज़ल्मी हारी। आप क्या कहेंगे सर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग के हवाले से? देखिए, आई थिंक पेशावर को जो सबसे ज्यादा एडवांटेज हुआ वो कल का वो ये हुआ कि वो मैच जरूर हार गए बट उनकी कहीं भी रन रेट जाना वो खराब नहीं हुई, जिसकी वजह से पॉइंट टेबल में उनकी डिस्टर्बेंस जो ना वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। आई थिंक के इतने बड़े टारगेट के सामने 15 रन से हारना, शोएब मलिक ने बहुत ही मेच्योर इनिंग जो है ना वो खेली, और पेशावर के वेटरन्स जो ना वो सामने आए, शोएब मलिक, कामरान अकमल, उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस जो ना वो इस्तेमाल किया। आई थिंक जिस पिच के ऊपर वो बैटिंग हो रही थी, इवन उस्मान ख्वाजा ने अपने इंटरव्यू में मैच के बाद ये कहा कि पिच जो है ना वो बहुत ही आइडियल बैटिंग सिचुएशन के अंदर है, तो इवन 247 रन डिफेंड करना भी आसान नहीं होगा। और वो हमने देखा कि इवन पेशावर ज़ल्मी के शुरू के जो ना 2 बैट्समैन जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी वो 232 रन बनाने में कामयाब हो गए। तो इतने बड़े टारगेट के सामने भी पेशावर ने गिव अप नहीं किया। आई थिंक their body language, their preparation for PSL seems like very nice. सर, कल का दूसरा मैच, बिग मैच जिसे कहा जा रहा था, बड़ा टाकरा कराची और लाहौर का, कराची की टीम जीतती है, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि मैं हमेशा से ये कहते हुए आ रहा हूँ, कराची किंग्स जो है ना बहुत ही ओवर डिपेंडेंट है आपका बाबर आजम के ऊपर है, और 9 में से मेरे ख्याल से 7 या 8 मैचेस के अंदर उसने जो है ना वो एक 50 से ऊपर रन जो है ना वो स्कोर किया। बाबर आजम अपनी क्लास तो दिखाए रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है ना वो बाकी बैट्समैनों को भी उनका कंट्रीब्यूशन जो है ना वो जरूर करना चाहिए। कल गप्टिल ने भी थोड़ी सी डिसेंट इनिंग खेली और 40 ऑड रन जो है ना उसने स्कोर किया, और नीचे इमाद वसीम ने आफ्टर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम अपनी कैप्टन इनिंग जो है ना खेली, जो तकरीबन कोई 19 बॉलों पे 30 रन थे, विच इज T20 में बहुत ही बेटर जो ना कंट्रीब्यूटर है। और उसके बाद आई थिंक जिस तरीके से लाहौर अगेन सेम उसी तरीके से कोलैप्स हुई, आई थिंक देयर डग आउट शुड बी रीएड्रेस, बैटिंग लाइनअप शुड बी रीएड्रेस, और हफीज का फॉर्म में ना होना उनके लिए बहुत ही एक बड़ा जो ना ड्रॉबैक है।
आई थिंक दे शुड गो बैक एंड सी के कहाँ वो गलतियां कर रहे हैं, खास तौर के ऊपर अपनी बैटिंग के ऊपर। जुनैद भाई, लाहौर की टीम कोलैप्स तो हुई, लेकिन अगर आप मैच देखें तो लास्ट ओवर तक एक्साइटिंग था, यानी कहा नहीं जा सकता था कि लाहौर की टीम वाकई मैच लूज कर जाएगी। सर मुझे बताइएगा कि आप नहीं समझते कि सिर्फ 7 रन से कराची का जीतना जो है वो इसका मतलब यह है कि लाहौर की टीम ने भी पूरी तरह फाइट बैक किया, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर को एक्चुअली वो मैच जो ना जीत जाना चाहिए था, लेकिन इनके अगेन मिडिल ऑर्डर जो ना फायर नहीं कर सके। बहुत ही उन कॉम्बिनेशन जो ना वो सही तरीके से टीम का जो ना वो तैयार नहीं हो पा रहा। अभी भी वो बैठे हुए अपने पहले हाफ के जो ना वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो वो टॉप के ऊपर थे उसको जो ना वो रिटेन करते हुए जा रहे हैं। आई थिंक कि उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है और उनको अपने बैटिंग को जो ना वो दोबारा से जो ना वो रीएड्रेस करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें कौन सा ऐसा प्लेयर इंटैक्ट करे जो इनको विनिंग कॉम्बिनेशंस की तरफ ले जाए। अगेन सेम रिमार्क्स जो पेशावर के लिए मैंने दिए थे कि हाँ लाहौर हार जरूर गया, बट व्हाट दे डिड के पॉइंट्स टेबल के ऊपर रन रेट का जो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो बहुत ही लंबे मार्जिन से हारे नहीं, इस वजह से उनकी रन रेट जो ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी नहीं। तो आई थिंक उनके लिए मैच जीतना आज का जो ना बहुत ही ज़रूरी है टू पॉइंट टेबल पे अपनी विक्ट्री जो ना बरकरार रखने के लिए। सर आपने कहा आज का मैच जीतना जरूरी है, इसी से आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा कि लाहौर वर्सेस मुल्तान जो मैच है, लाहौर के लिए जीतना बड़ा जरूरी है, दूसरी तरफ मुल्तान के लिए भी है, लेकिन मुल्तान का रन रेट इतना अच्छा है कि अगर मुल्तान आज का मैच मुल्तान की टीम हार भी जाती है लेकिन उससे अगला मैच जीत जाती है, फिर भी जो है ना मुल्तान के चांसेस रहेंगे। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या समझते हैं, इतना क्रूशियल मैच है, किसको फेवरेट देख रहे हैं और इस मैच के बारे में क्या कहेंगे? लाहौर वर्सेस मुल्तान जो कि आज होने जा रहा है रात के 9 बजे। आज का मैच जो ना ऑफ कोर्स लाहौर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट लाहौर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ना वो कराची के लिए ही है, क्योंकि आई थिंक ये पहली दफ़ा ऐसा होगा कि कराची वाले जो है ना वो लाहौर के लिए दुआ करेंगे कि वो मैच जीत जाए, क्योंकि उनका पॉइंट्स टेबल पे सरवाइव करना आज के मैच के मुल्तान के हारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो पॉइंट्स टेबल में ऑलमोस्ट बराबर हैं और एक मैच का डिफरेंस है कराची और मुल्तान के अंदर। तो आई थिंक कि आज जो है ना वो तमाम कराची की दुआएं जो है ना वो लाहौर के साथ होंगी कि वो मुल्तान को जो ना एक अच्छे मैच के अंदर बआसानी हराए। बट ओवरऑल आई थिंक मैच बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त होगा और आई होप कि थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच हो ताकि ऑडियंस को देखने में जो ना वो मजा आए। सर पॉइंट्स टेबल अगर देखते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड तो फॉर श्योर शॉट इस वक्त क्वालिफाई कर चुकी है। पेशावर ज़ल्मी की भी जो पोजीशन है लग ये रहा है कि इजीली पेशावर ज़ल्मी भी क्वालिफाई कर जाएगी, रन रेट बहुत अच्छा है। सर अगर मैं आपसे, और कोयटा आउट हो चुकी है कोयटा की टीम, अगर मैं आपसे 3 टीमों में से ये पूछना चाहूँ, मैं ये मतलब कि लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स या कराची किंग्स में से कौन सी टीम आउट हो सकती है इस टूर्नामेंट की रेस से, तो कौन सी टीम के बारे में कहेंगे आप? देखिए ऑन पॉइंट्स टेबल तो इस वक्त जो ना वो कराची वीक नज़र आ रही है और नज़र आ रहा है कि कोयटा के साथ वही जो है ना वापस अपने घर आ जाए विदाउट प्लेइंग अ प्ले ऑफ। बट इट्स अ वेरी फनी गेम। आई थिंक आज का मैच लाहौर और जो मुल्तान का होगा वो ये फैसला कर देगा कि आइदर मुल्तान सरवाइव करेगा या नहीं करेगा। बट लेट्स होप, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल ऐसी है कि ऑल द टीम्स आर एक्साइटिंग कि कौन जो ना प्ले ऑफ खेलेगी और कौन जो है ना वो घर जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, जुनैद खलील नैनीताल वाला ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारे साथ मौजूद थे, वीडियो कॉल के जरिए उन्होंने शिरकत की। यहाँ पे एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो पॉइंट्स टेबल भी आपको बताएंगे। जो इतनी सारी बातें हो रही हैं तो पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त क्या चल रहा है ये बताएंगे, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं नवीद ज़मीर, अतर लईक साहब और आतिफ रहमान, इनसे भी बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा नाज़रीन, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि हम पॉइंट्स टेबल पे बात करेंगे। आपको बताते चले हमारे साथ नवीद ज़मीर साहब मौजूद हैं, अतर लईक मौजूद हैं, आतिफ रहमान मौजूद हैं। बात हो रही है
कि अब ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि कौन से मैच में कौन सी टीम हारेगी तो कौन सी टीम इस टूर्नामेंट में रहेगी, कौन सी टीम जीत गई तो दूसरी टीम को क्या फर्क पड़ेगा। ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन होती है और उसी वक्त टूर्नामेंट्स में मजा आता है जब पॉइंट्स टेबल में एक्साइटमेंट रहे, टीम्स में एक्साइटमेंट रहे। अगर बिल्कुल फ्लैटली पता लग जाए कि ये 4 टीमें हैं तो उसके बाद के जो मैचेस हैं, यानी अब जो 3 मैचेस रह गए हैं ये क्वालिफायर्स जो हैं, इसका मतलब ये है कि फिर बिल्कुल डेड हो जाते हैं। लेकिन असल एक्साइटमेंट इन 3 मैचेस की है जिसने पूरे टूर्नामेंट को डिसाइड करना है। तो आइए पहले पॉइंट्स टेबल देखते हैं नाज़रीन। पॉइंट्स टेबल पे इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है, यानी आगे प्लेऑफ में जाने के लिए 14 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं और रन रेट भी इनका बहुत अच्छा है, यानी 0.945 का इनका रन रेट है। दूसरे नंबर पर है पेशावर ज़ल्मी और पेशावर ज़ल्मी के 10 पॉइंट्स हैं। लेकिन नाज़रीन आपको बताते चलें कि अगर आप पॉइंट्स टेबल देख रहे होंगे तो पहली टीम के बाद की जो टीम्स हैं उनकी कोई अब तक गारंटी नहीं है कि वो क्वालिफाई कर पाएंगी या नहीं। पेशावर के लिए भी चूंकि रन रेट बहुत अच्छा है, यानी कि 0.586 है जो कि एक अच्छा रन रेट माना जाता है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि पेशावर ज़ल्मी भी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई है। लाहौर कलंदर्स को के तीसरे नंबर पर हैं 10 पॉइंट्स के साथ, 9 मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस जीते हैं, लेकिन रन रेट नेगेटिव में है, यानी 0.202 और मुल्तान सुल्तान्स के मैचेस कम हुए हैं अभी, यानी 8 मैचेस मुल्तान सुल्तान्स ने खेले हैं और ये 8 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर हैं। कराची किंग्स 8 पॉइंट्स के साथ 9 मैचेस खेलने के बाद 4 जीतने के बाद 5वें नंबर पे, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो क्वेटा की टीम 4 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पे है पॉइंट्स टेबल पे, लेकिन ये टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। बहरहाल अब हम बात करना चाहेंगे इस पॉइंट्स टेबल के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले अथर भाई आप मुझे ये बताइए कि अब जो आज का मैच है लाहौर वर्सेस मुल्तान, चले पहले ये बात करते हैं कि अगर लाहौर की टीम जीत जाती है तो लाहौर के हो जाएंगे 12 पॉइंट्स, यानी लाहौर फॉर श्योर शॉट प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। डॉक्टर साहब जब ये पोजीशन आती है ना, यहाँ पे टीम के साथ साथ मैनेजमेंट भी बहुत काम रोल अपना अदा करती है बाहर बैठ के। हाँ तो बाहर अच्छा मुझे एक बात ही बताएं, ये आतिफ से ही पूछेंगे सर, ये टीम की जो दोस्तियां होती हैं, जैसे अब मैं अगर टीम ओनर हूं, मेरे दोस्त हैं, अब मेरे हारने से अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और अगली की जीतने से जो है ना, मतलब अगली टीम जीतती है तो उससे अच्छा है कि वो पहुंच जाएगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उस सूरत में क्या होता है? क्या ऐसा कभी हो सकता है कि टीम की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कह दिया जाए कि यार जरा हल्का ही खेलना, कोई बात नहीं है, सर या हार जाओ? होता तो खैर ऐसा भी है, हाँ। मगर अकॉर्डिंग टू जब आप इतनी बड़ी टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं ना, तो उसमें दोस्ती यारी साइड में हो जानी चाहिए, साइड में हो जाती है, क्योंकि इससे एक इदारा आपका जो ना डैमेज होता है। सही बात है, क्योंकि आपने इदारे के लिए पाकिस्तान एक इंस्टीट्यूशन भी है और पाकिस्तान ये समझ लें कि इस टाइम पूरी दुनिया देख रही है इसको। अगर आप मिलके मैच खेलेंगे या किसी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, ये टोटली रॉन्ग हो, मजा नहीं आएगा। कहावत है, तो चले दोस्ती नहीं अगर चलती, वो कहा जाता है ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा। एग्जैक्टली, तो बिजनेस चलता है इसमें। डॉक्टर साहब ये फ्रेंचाइज है क्या? इसकी तो अगर आप इसके इंटरप्रिटेशन में जाएंगे तो फिर बहुत कुछ बाहर आ जाएगा। मैं इसीलिए तो आपसे कहा ना उसको क्या बिजनेस चलता है इसमें। सर बात ये देखें आप भाई, कोई आप इसे दोस्ती में कहेंगे कि यार हार जाओ, नहीं होगा तो फिर आप कहेंगे चलो मैं बंदे तोड़ता हूँ तुम्हारे यार, ये वो सबसे पहले हम अपने घर का खर्चा निकालेंगे, महीने का यूटिलिटी बिल, गाड़ी का खर्चा, बच्चों की स्कूलों की फीस, आटा, वनस्पति, चावल। आप निकालेंगे, प्लेयर्स निकालेंगे, मैनेजमेंट निकालेगी, फ्रेंचाइजी के खर्चा निकालेंगे, उसके बाद ये देखेंगे हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो बॉस होता है मगर होना नहीं चाहिए बॉस। असल में गेम जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है। हाँ, और उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, खेल होना चाहिए, खेल में ये चीजें नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नवीद भाई आप क्या कहते हैं सर? चले अब दूसरी प्रपोजिशन पे आते हैं। मुल्तान की टीम जीत जाती है, मुल्तान की टीम जीतती है तो मुल्तान के पॉइंट्स हो जाएंगे 10 और अपने रन रेट की वजह से जो है वो जा सकते हैं। लाहौर का रन रेट गिरेगा तो, लेकिन लाहौर की टीम फिर भी अपने 10 पॉइंट्स पे खड़ी रहेगी, फिर काफी सारी टीमें 10 पॉइंट्स पे आ जाएंगी। कराची अगर मैच जीतती है क्वेटा से, जो कि लग रहा है कि जीत जाएगी, तो फिर वो दोस्ती भी है और भी चीजें हैं, ठीक है।
आपका जो डॉक्टर और जो टीम भी सवाल है कमजोर ना, इसके अंदर को जूम मायनों में आपको जवाब चाह रहे हैं, मगर वो रहने दीजिए। खेल अपनी जगह होता है, दोस्ती अपनी जगह होती Exactly, है। हाँ। exactly. और फिर हारने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगली टीम को। ठीक, तो इसलिए ये है कि ये तो आप अगर किसी की भलाई के लिए भी कभी कर लें तो कोई ऐसे उसमें मसले की बात नहीं ये है। आप क्या कहेंगे बहुत नवीद? जोर दे रहे हैं आप आज दोस्ती पे। नहीं, मैं एक बात काटूंगा यहाँ पर। देखिए, बात पता है क्या, कोयटा के साथ जो इस पीएसएल में हो चुका है ना, हाँ। तो मैं नहीं समझता कि कोयटा के अंदर कोई भी प्लेयर ये चाहेगा कि मैं उनके वो दोस्तियां निभाए किसी भी जगह पे। उनको अपनी परफॉर्मेंस को वो कोशिश करेंगे इस मैच को भी जीतने की। हर सूरत में अपने आप को सर्वाइवल के लिए भी प्लेयर्स होते हैं, प्लेयरों ने अगला भी पीएसएल खेलना है या नहीं खेलना। आप या तो समझने की टीम समेट गई बिल्कुल, अगर उन्होंने अगला पीएसएल खेलना है तो अपने आप को परफॉर्मेंस तो दिखानी है उन्होंने। हाँ, ये एक अलग बात है कि हम सोच रहे हैं, हम अच्छे माहौल में बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता भी होगा, मैं नहीं कहता कि नहीं होता होगा। हाँ। लेकिन ये इस वक्त जो भी सिचुएशन है वो अपने सर्वाइवल के लिए जरूर परफॉर्म करने की कोशिश करेगी। कोयटा पूरा जान मारेगी मैच जीतने के लिए। जी, कभी भी टीम कभी भी ये नहीं कम से कम अगर अतर भाई बॉडी लैंग्वेज कोयटा की जानिब से ऐसी दिखाई जाती है तो ये आज का मैच तो जीत के ही रहेंगे। सर देखें, क्रिकेट जो है ना, अगर बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी है, अगर आप भी यहाँ खड़े में और आपकी बॉडी गिरी हुई है तो प्रोग्राम अच्छा नहीं होगा। हाँ। और जब आप यही एग्जैक्टली ग्राउंड के अंदर जब टीम उतरती है ना, हाँ। उसके अंदर जाने से पता चल जाता है कि यार टीम किस स्पिरिट से आ रही है, किस मोराल से आ रही है, किस एग्जैक्टली spirit से आ रही है। स्पिरिट जो है ना, अगर आपकी वो गिरी हुई है, बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। कल का मैच से आप अंदाजा लगा लें कि हाई स्कोर मैच हुआ, दोनों टीमों की जो इंटेंसिटी बहुत हाई थी, बिल्कुल। वो दोनों जीतने के लिए खेल रहे थे। तो उस मैच से मुझे तो ये लगा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अब आ गया है वो कि जीतना है, जीतना है, बिल्कुल। क्योंकि जो पोजीशन अब आ गई है ना, अब कोई हारे या जीते वो एक अलहदा चीज है। और क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। जो इंप्रेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़े वो ये पड़े कि हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट फेयर हो रही सर है। भाई, लेकिन मैं बताऊं, कल के मैच में अगर आपने देखा हो ना, तो जो अभी जुनैद भाई बात कर रहे थे लाहौर की स्पेशली, देखिए कल के जो मैच था कराची के मैच के अंदर, इमाद वसीम जो कैप्टनसी की है ना, जब वो नूर बॉल कर रहे थे और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, मैं देखा था मैच उनका, तो उस वक्त उन्होंने 2 स्लिप लगाई डंक को। देखिएगा 2 स्लिप लिया है, ये उनकी मतलब उन्होंने उसको प्रेशर डाला ना, प्रेशर डाला ऊपर से। और वो आप स्लिप बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है बैट्समैन पे प्रेशर आता है। Aggressive captaincy Aggressive की। जी, बहुत अच्छी कैप्टनसी थी उनके, उसमें उनको उसको वो उनको चेक कर लिया और पकड़ लिया, डंक आउट हो गया उस बॉल के बाद। अगर वहां पे डंक थोड़ी सी अगर होशियारी दिखा जाते और वो हाँ। उसको स्टे करते विकेट पे, स्टे कर जाते तो फिर प्रेशर उल्टा आ प्रेशर जाता। ऊपर होता। आतिफ, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा था इस पीएसएल में पीएसएल में? पीएसएल ने बॉस मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है, शोएब मकसूद मुझे बहुत पसंद है अच्छा। बैटिंग के हवाले से। दिल रियाते के साथ वो कुछ नहीं देखता, अल्लाह पे भरोसा है, वो कहता है बिस्मिल्लाह। उस्मान ख्वाजा की कल की बैटिंग कैसी लगी? उस्मान ख्वाजा सर अच्छा है, अच्छा है ठीक टैलेंटेड है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपसे मजीद बातें होंगी नवीद भाई आपसे भी, अथर भाई आपसे भी, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेना चाहेंगे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता है, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HPL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HPL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और नाजरीन आपको बताते चलें कि आज का जो मैच खेला जाएगा लाहौर वर्सेस मुल्तान, 9 बजे रात में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच अबू धाबी में खेला जाएगा। बहुत ही एक्साइटिंग मैच समझा जा रहा है, यानी एक ऐसा मैच जो कि दोनों टीमों के लिए बहुत क्रूशियल है और खासतौर पे अगर लाहौर के लिए कहा जाए तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब हम थोड़ी सी इस मैच की प्रोबेबिलिटी के हवाले से बात करेंगे कि कौन सी टीम स्किल्स के हवाले से या बैटिंग स्ट्रेंथ के हवाले से कौन सी टीम ये मैच जीत सकती है। क्या कहते हैं अथर लईक साहब कि अगर टॉस लाहौर जीतती है तो क्या फैसला करेगी? सर देखें, अभी आपने स्किल की बात पहले की, पहले स्किल की बात हो जाए। स्किल वाइज अगर देखा जाए तो मुल्तान की टीम इज बेटर देन लाहौर, क्योंकि लाहौर का जो बीच का जो बैटिंग का जो वो उनके कोई भी नहीं चल रहा। कल का भी आप अगर देखें, फखर जमान ने जितनी गंदी शॉट मारी है, इमाद वसीम की बॉल को कहां उसने बॉल की कहां निकल के उसने मार दी। हफीज स्ट्रगल कर रहा है, उसके बाद डंक के लिए 2 स्लिपें लग गई उसके लिए कि वो स्लिप पे आउट होकर चला गया। सिर्फ टीम डेविड है जो आके रन कर रहा है। तो यहाँ पे इधर स्किल वाइज तो ये बैटिंग में पीछे होगा। और यहीं पे उठा के आप मुल्तान को देखें तो मुल्तान का जो है, जो शान मसूद इस टाइम जो फॉर्म में आ गया है और अभी जो उसने पिछले मैच में इनिंग खेली है, तो मुझे लगता है कि इस मैच में भी उसको वो रिकॉल करेगा और वो करेगा जरूर। और जहां तक आपने टॉस का है, टॉस जो है ना जीत के पहले मैं ये बोलूंगा कि फील्डिंग करे, क्योंकि रात को ड्यू फैक्टर बहुत हो जाता है। क्योंकि आपने देखा है कि हर मैच के अंदर बॉलें चेंज हो रही हैं।
इतनी गीली हो जाती है और वो उसको रोप लगा रहे होते हैं, जब बॉल आपके हाथ में नहीं आती, नहीं आ रहा, तो फिर मजा नहीं आता बॉलिंग करने का। तो देखें, टॉस जीत के आपको फील्डिंग पहले करनी चाहिए। जो अच्छा सर, थोड़ी सी बॉलिंग टेक्निक पे अगर आपसे बात करें तो ये जानना चाहूंगा कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो ब्लॉक होल में या यॉर्कर्स जो कराते हैं, वर्ल्ड क्लास अगर बात की जाए तो किस लेवल के हमारे प्लेयर्स यॉर्कर्स कराते हैं, यानी बिल्कुल लाइन में गेंद देते हैं? सर, जो यॉर्कर वकार वसीम अकरम करते थे या शुएब, उसके बाद मैंने अभी तक किसी को पाकिस्तान में नहीं देखा। भी जो नए बॉलर आ रहे हैं, बेसिकली इतनी ज्यादा क्रिकेट होती जा रही है, अब ये अपने आप को बचा रहे होते हैं और उनको ये नहीं पता कि यॉर्कर एक ऐसी लेंथ और एक ऐसी बॉल है जहां से बॉलर बचता है, और इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी की जाती है। अगर आप प्रैक्टिस रिपीटेशन ड्रिल नहीं करेंगे तो परफेक्शन नहीं आएगी, क्योंकि अब यॉर्कर को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। सर, एक टर्मिनोलॉजी लेग कटर, वो किसे कहते हैं? आउट स्विंग एक होती है, ये मैंने बॉल पकड़ी, अब मैं आउट स्विंग करने जा रहा हूं, बॉल सीम पे लगी और स्विंग हो गई, ये हो गई आउट स्विंग। अब बॉल सीम पे पड़ के कट तेज होता है, दैट इज कॉल्ड द आउट कटर, यानी कि तेज अंदर लेग कटर, लेग कटर, लेग कटर ही आउट कटर सेम, बस वो टर्मिनोलॉजी उसके वर्ड की चेंज हो गई। हाँ। ये आउट कटर इधर बाहर की तरफ निकलेगा, जो तेज घुस के निकलता है, और इन कटर वही होता है कि बॉल आपकी सीम पे पड़ो, कट अंदर करके। इन स्विंग ही है लेकिन सीम पे पड़ रही है, तेज सीम पे पड़ के तेज अंदर घुसता है वो, इन कटर और आउट कटर, मगर पड़नी सीम पे चाहिए। अगर बॉल आपका स्क्रैम्बल्ड कटर में ज्यादा ये है कि एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर, मगर अभी जो है एलबीडब्ल्यू का आपने गौर किया होगा कि जरा सा लेग स्टंप के बाहर पड़ी, एलबीडब्ल्यू मिस हो गया। हमें लगता है कि बहुत सामने बैट्समैन खा गया है, मगर एक जो हॉकाई आपको दिखाती है ना कि बॉल का जो इम्पैक्ट, पहले तो सिर्फ मिडिल स्टंप पे लिया करते थे ना, आप तो स्टंप्स में से कहीं पे भी अगर लग रहा हो तो उसको एलबीडब्ल्यू दे देते हैं। पहले तो हम ये कहते थे कि मिडिल स्टंप पे अगर जा रही हो लाइन तब मानी जाती है। बॉल इंपैक्ट होनी चाहिए अपनी लाइन पे, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो आपने कल देखा हफीज के बिल्कुल सामने लगी, यहाँ लगी उसके पैर पे, मगर क्या पिच लेग स्टंप पे हुई हुई थी। जब बॉल लेग स्टंप पे पिच होगी तो वो आउट नहीं होगा, फिर नहीं माना जाएगा। अच्छा सर, लाहौर वर्सेस मुल्तान क्या कहेंगे? सर, मुल्तान आप क्या कहेंगे नवीद भाई? सर, जो पोजीशन देखिए लाहौर की, मैं मुल्तान को ज्यादा फेवर करूंगा। मुल्तान को फेवर करेंगे, मुल्तान निकलेगी। ठीक। आतिफ क्या कहते हैं? बॉस, मैं चाहूंगा लाहौर जीते। लाहौर के साथ है, मैं लाहौर के साथ हूँ, इसमें हमदर्दी है इस वजह से। बॉस, मैं चाहता हूँ लाहौर जीते। अच्छा, कुछ खास ताल्लुक है आपका लाहौर से? लाहौर अगर हार गया तो फिर लाहौर तो लाहौर है, वो तो सबको पता है, लेकिन टूर्नामेंट में तो आप सही कह रहे हैं कि टूर्नामेंट मजा जो है वो लाहौर की वजह से रहेगा, जो फील करते हैं उनकी मैनेजमेंट की वजह से भी, उनके जो स्पेशली जो फवाद राना साहब थे, उनकी लाहौर कलंदर अभी तक जीता नहीं बॉस। ये आप असल में फज्जे के पाए बहुत खाते हैं इस वजह से। आपने मुल्तान का सोहन हलवा नहीं खाया अभी तक, बहुत कराची की, वरना आप खुद कह रहे थे नहीं मुल्तान के साथ हैं हम, जितनी बहुत कराची के बाद मेरी हमदर्दियां लाहौर के साथ है। चले जी, हम तो क्रिकेट के साथ है भाई। बहुत शुक्रिया आतिफ, आप तशरीफ लाए। अथर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद जमीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।